कुछ भी सोच सकता है। अरे भाई बहुत बड़ा, यदि बहुत बड़ा अपराधी हो, बहुत बड़ा यदि अपराधी हो तो बहुत लोगों की दृष्टि में वो अपराध करने वाला दंड का अधिकारी है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसके मरने पर आंसू बहाने वाले लोग होंगे। इससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाएगा कि वो कोई साधु महात्मा था, संत था, क्योंकि वो व्यक्ति की कोई भावुकता है, व्यक्ति की अपनी बुद्धि है, वो अपने बुद्धि के अनुसार वो निर्णय। पर सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसमें शास्त्र प्रमाण है, व्यक्ति के अपनी बुद्धि प्रमाण नहीं होता। तो श्रीमद्भागवत महापुराण श्रेय क्या है, वंदनीय कौन है और त्यागने योग्य क्या है, भजनीय क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना नहीं करना चाहिए, ये सारी बात श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वारा हम लोग जानते हैं। तब जाकर व्यक्ति का जीवन जो है वो विशुद्ध निर्मल होता है। व्यक्ति का परम लक्ष्य ही है भगवान की प्राप्ति, क्योंकि देखिए इसके पीछे कारण भी है। हम भगवान के अंश, भगवान हमारे अंशी हैं। इसके पीछे विज्ञान ये है कि प्रत्येक अंश अपने अंशी के तरफ आकर्षित होता है। प्रत्येक अंश अपने अंशी के तरफ आकर्षित होता है। दुनिया की कोई भी शक्ति मिलकर भी अंशी को, अंश को अंशी से आकर्षित होने से नहीं मोड़ सकता। जैसे जल अंश है, लेकिन जल का अंशी कौन है? समुद्र। समुद्र में है पृथ्वी पर। यदि जल को मोटर मशीन के माध्यम से यदि 100 मंजिला पर भी पहुंचा दिया जाए और वहां पर भी नल का टोटी यदि खोला जाए तो जल का धारा जो है पृथ्वी के नीचे की तरफ ही गिरेगा, ऊपर की तरफ कभी नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि जल है अंश, और अंशी क्या है तो बोले कि महोदधि समुद्र उसका अंशी है। हर अंश अपने अंशी की तरफ आकृष्ट होता है। जैसे अग्नि यदि जलाया जाए तो अग्नि को आप किसी भी विधि से जलाइए, दीपक ले लीजिए, अग्नि जलाइए और अग्नि दीपक को उलट लीजिए, फिर भी अग्नि का लौ जो है ऊपर की तरफ ही भागेगा। क्यों? बोले कि दीपक जो है वो अंशी है, अंश है, उसका अंशी है आकाश में दीप्यमान आदित्य सूर्य। प्रत्येक अंशी अपने अंश की तरफ आकृष्ट होता है। उसी तरह हम अंश हैं, भगवान हमारे अंशी हैं। हर अंश अपने अंशी की तरह आकृष्ट होता है। बस अज्ञान के कारण वो जीव जो है समझ नहीं पाता है, वो भूल में पड़ा रहता है। इसलिए जीव का परम लक्ष्य ही है, हर जीव जो भगवान का अंश है और हर अंश रूपी जीव का ये लक्ष्य है अपने अंशी से जाकर मिलना, ये उसका परम उद्देश्य है। इसीलिए तो ये जीवन मिला है, मनुष्य का शरीर इसीलिए तो प्राप्त है, जीवन प्राप्त है देह का, और इस देह को भी प्राप्त कर यही तन कर फल विषयन भाई। इस जीव को भी, देह को पाकर भी विषयों में उलझना, अरे ये देह विषय के लिए नहीं मिला है। भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैं स्त्री और पुरुष के बीच जो भी रमण होता है उसके मध्य में कामदेव है, शास्त्रोक्त रीति से मैं कामदेव है। भगवान ने वहां शास्त्रोक्त शब्द का प्रयोग किया। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि कुत्ता बिल्ली की भांति रमण मत करो, जो शास्त्रीय विधान है, जिसके लिए तुम्हें गृहस्थ आश्रम बनाया गया है, उसी के लिए वैसा ही तुम शास्त्र प्रतिपादित आचरण के द्वारा ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करो।
काम का भी निरूपण किया गया। भागवत में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों का क्रमबद्ध तरीके से निरूपण किया गया है, लेकिन चारों का निरूपण यथावत शास्त्रीय होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। शास्त्र से जैसे व्यक्ति विमुख होता है, उस व्यक्ति की जाने अनजाने दोनों प्रकार से दुर्गति हो जाती है। जाने जाने में तो होगी, अनजाने में भी उस व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है और उस जीव को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है और उसका परम लक्ष्य ही अंश की तरफ आकृष्ट होना। भाई जीव गाढ़ी निद्रा में जब सोता है तो 1/3 मृत्यु के नींद में चला जाता है। गाढ़ी निद्रा में जब सोता है तो 1/3 मृत्यु की निद्रा में चला जाता है। उसे भान नहीं रहता, उस समय उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, उस समय उसे दुख की प्राप्ति नहीं होती, उस समय उसे भूख की प्राप्ति नहीं होती, प्यास की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी दुनिया का विकार उस व्यक्ति को नहीं सताता है गाड़ी निद्रा में, क्योंकि उस समय एक प्रकार से वो मृत्यु के समान ही सोया रहता है। ये सिद्धांत कहता है कि भगवान ही परम सत्य तत्व है। कल हम लोगों ने कथा में श्रीमद् भागवत कथा में हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस को भगवान ने मारा। भगवान का अवतार मृत्यावतार मृत शिक्षण रक्षो बधाई न केवलम विभव। भगवान का अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता, भगवान का अवतार मरण धर्म जो लोग हैं शिक्षण प्रदान के लिए करने के लिए भी भगवान का अवतार होता है। रक्षोपधाई व न केवलम विभव, केवल राक्षसों के संहार के लिए अवतार नहीं होता, ये सत्यदेव जी के सत्य है। इसलिए होता बोले मृत्यावतार मृत शिक्षण। भगवान का मनुष्य रूप जो है वो मनुष्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए होता है। जीव को कैसे रहना चाहिए, एक पुत्र को पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, एक माता को माता का स्वरूप क्या है, पिता का स्वरूप क्या है, पुत्र का स्वरूप क्या है, भाई का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, आचार्य का स्वरूप क्या है, एक वीर का स्वरूप क्या है, एक बुद्धिमान का स्वरूप क्या है, सारी चीज जो भगवान बताते हैं यहाँ पर। और उस बताने भगवान की क्रिया लीला को देखकर कुछ लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। जैसे हमने कथा में श्रवण किया सती महारानी का कथा। सती जी ने सोचा कि भाई ये जीव ये तो सामान्य है, क्योंकि ये जो है यदि भगवान रहते तो किसकी हिम्मत थी जो इनकी पत्नी को हाथ लगा देता, लेकिन ये भगवान नहीं है, तभी तो इनकी पत्नी को कोई चुरा कर ले जाता, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हैं। और ले भी गया तो भगवान सर्वंतर्यामी होते हैं, भगवान को सब कुछ जानते हैं। यदि भगवान होते तो ये तो यहीं बैठे बैठे जान जाते, लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं है, तो वृक्ष लता से पूछ रहे हैं। तो भगवान अपने लीला से लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं। हमने भागवत कथा में भी श्रवण किया कि 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी कैसे चक्कर खा गए, चकरा गई 4 खोपड़ी ब्रह्मा जी। भाई ये कैसा भगवान है जो जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए ग्वाल और बछड़ों की चोरी की, चुरा कर ब्रह्मलोक में ले गए। फिर भगवान ने अपने लीला के द्वारा प्रभु विष्णु ने गाय बछड़े की उत्पत्ति नवीन उत्पत्ति कर दी, सृजन कर दी भगवान। तब ब्रह्मा जी आकर भगवान के चरणों पर हम लोगों ने कथाक्रम में श्रवण किया कि भगवान ने देवराज इंद्र का अहंकार को तोड़ा। देवराज इंद्र के अहंकार को भगवान ने तोड़ा। देवराज इंद्र अपने पूजा न होने के कारण ब्रज में प्रलय लाना चाहते थे, ब्रजवासियों को दंडित करना चाहते थे। भगवान ने देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ा।
ये लीला भगवान ने देवराज इंद्र का अपमान करने के लिए नहीं किया था। देवराज इंद्र का अपमान करने के लिए भगवान ने लीला नहीं किया था। देवराज इंद्र के अंदर जो अहम स्वभाव है, भगवान ने उस अहम बुद्धि को नष्ट करने के लिए लीला की। भगवान का बस निमित्त ये था। देवराज इंद्र के पूजा के भगवान विरोधी नहीं थे। भाई ब्राह्मण देवता लोग पूजन करते हैं तो सबसे पहले ही बोलते हैं स्वस्ति न इंद्रो, इंद्र भगवान हमारा कल्याण करे, सबसे पहले बोलते हैं। तो भगवान पूजन के विरुद्ध नहीं थे। भगवान उनमें जो अहम भाव था, वो जो ये सोचकर बैठ गए थे कि नहीं हमारा ही पूजा हम ही सर्वश्रेष्ठ, तो ये जो अहम भाव था भगवान ने उस अहम भाव को भाई देवराज इंद्र को अनेक प्रकार के लोग अनेक भांति की बातें करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भाई वो सब दार्शनिक विषय है, वो सब समझने की वस्तु है कि क्यों किया। देवराज इंद्र प्रथम व्याकरणाचार्य थे। प्रथम व्याकरण का ज्ञान देवराज इंद्र ने ही संसार को दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने धनवंतरी को शल्य चिकित्सा का ज्ञान दिया था। धनवंतरी के गुरु देवराज इंद्र थे। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जब गए, विरोचन के साथ, बलि का जो पिता थे विरोचन के साथ जब गए तो ब्रह्मा जी ने 101 वर्ष के ब्रह्मचर्य रहने का शर्त रखा। विरोचन नहीं रह पाए, पर देवराज इंद्र 101 वर्ष के ब्रह्मचारी रहे। देवराज इंद्र में सबसे बड़े ब्रह्मचारी भी हैं देवताओं में। धनवंतरी के गुरु भी हैं, शल्य चिकित्सा के प्रथम व्याकरणाचार्य भी हैं देवराज इंद्र। भगवान के माया से जीव जो है वो मोहित हो जाता है। जब मोहित हो जाता है तो भगवान ने मोहित क्यों किया? भगवान ने कहा भाई हम तो मोहित इसलिए करते हैं, लोक शिक्षण हेतु हम मोहित कर देते हैं जीव को, क्योंकि लोगों को शिक्षा मिले, उससे वो सीखे। भाई बड़े बड़े लोग जो मोहित हो सकते हैं भगवान की माया में आकर, तो हम सामान्य जीव में क्या है? और भगवान के शरणागति में जीव रहे, भगवान का जीव भजन रहे। माया से बचने का उपाय क्या है? भगवान ने कहा कि माया से बचने का केवल उपाय है मेरी लीला संकीर्तन गायन, नाम रूप गुण धाम लीला। भगवान के इन सब गुणगणों का रसास्वादन करने वाला जीव कभी माया के वशीभूत नहीं होता। ये बातें भगवान ने बताई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और आगे हम लोग कथा में उद्धव प्रसंग में प्रवेश करेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम, पावन
सुघर सुघर नाम सीताराम सीताराम सुघर सुघर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम सुघर सुघर नाम सीताराम सीताराम सुघर सुघर नाम सीताराम सीताराम अमर अमर नाम सीताराम सीताराम अमर अमर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय भागवत भगवान की जय परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण नई विशारण्य के पावन तट भूमि पर 88,000 सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी पावन कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी ने कहा है सौनकादि ऋषियों परीक्षित को कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव महामुनि ने कहा कि भगवान ने गोपियों को बरसों का वचन देकर कि मैं मथुरा से लौट जाऊंगा, बरसों का वचन देकर बरसों व्यतीत हो गए, कंस का वध भी हो गया, पर भगवान नहीं लौटे। और भगवान के मित्र थे कौन? भगवान के परम मित्र थे बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज। उद्धव भगवान के परम सखा थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठकर अश्रुपात कर रहे थे, अश्रु बहा रहे थे। उद्धव जी भगवान के पास आए और भगवान के नेत्र के सामने हाथ लगा दिया। उद्धव जी ने भगवान के नेत्र के दो बूंदे उद्धव जी के हाथ पर गिरे। उद्धव जी ने कहा जो जग का सर्वेश्वर है परम पिता परमेश्वर है, उनके नेत्रों से अश्रु, जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है, क्या वो परमात्मा भी रोता है? उद्धव जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो निर्गुण निराकार परमात्मा हो, आपका तत्व तो निर्गुण निराकार है, आपका स्वरूप रूप भले ही ऐसा हो, पर आपका स्वरूप तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है। तो हे प्रभु, आप किसके लिए रोते हो? संसार तो रो रहा है माया में, चिल्ला रहा है माया में, उलझा हुआ है माया में, पर हे प्रभु आप किसके लिए रो रहे हो? तब भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, ब्रज में मैं जिस ब्रज में रहता था, वहां की जो गोप गोपी है, जो ग्वाल बाल है, जो गोपियां हैं, हे उद्धव वो मुझसे इतनी स्नेह करती थी, इतनी स्नेह करती थी कि रह रह कर उनका मुझे याद आता है। और हे उद्धव जब याद आता है तो हृदय में और मन में इतना पीड़ा होता है कि मैं रोने लगता हूँ। हे उद्धव, वो वृंदावन की गलियां, वो लता कुंज, वो माखन का खाना, वो गैयों का चराना इतना सुंदर,
जब जब याद आता है हे उद्धव, तब तब मैं रोने लगता हूँ। भगवान ने कहा, उद्धव जी से जब भगवान ने कहा, उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, वृंदावन की गलियां, लता कुंज, जितने भी चीजें हैं, हे प्रभु ये सब तो लौकिक है, और हे नाथ आपका स्वरूप तो पारलौकिक स्वरूप है। तो फिर लौकिक के लिए आप जैसा परमात्मा ही जो पारलौकिक है, वो परमात्मा जब ऐसे करेगा तो ये शोभा नहीं देता। भगवान ने कहा उद्धव, गोपियां जो है मेरे प्रेम की दीवानी है, गोपियां मेरे प्रेम में निरंतर मुझे याद करती रहती है, निरंतर मुझे पुकारती हैं, कृष्ण कृष्ण ही पुकारती रहती हैं। और उनका केवल एक ही ज्ञान है, उनका केवल एक ही पाठ है, उनका केवल एक ही शिक्षा है, उसका नाम है प्रेम, उसका नाम है प्रेम। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, इस संसार में प्रेम कुछ होता ही नहीं है, प्रेम तो केवल दिखावा है, स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे से जो लगाव करते हैं उसी का नाम तो प्रेम है। भगवान ने कहा उद्धव, नहीं, प्रेम का ये स्वरूप नहीं है, ये तो स्वार्थ का स्वरूप है जो तुमने बताया, प्रेम का स्वरूप नहीं है। उद्धव जी ने कहा कि नहीं, इसी को तो प्रेम कहते हैं। जब नायक नायिका में, हे प्रभु, प्रेम के मूल में इस शरीर जो है, शरीर को वासना में शरीर रहता है, और वासना में शरीर में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उसी को व्यक्ति जो है प्रेम के नाम से पुकारता है। वस्तुतः प्रेम नहीं रहता, वो विकार ही होता है एक प्रकार का। भगवान ने कहा कि नहीं, गोपियों का जो प्रेम है उद्धव, वो विकार मुक्त प्रेम नहीं है, वो निश्चल प्रेम है, वो गुण से रहित प्रेम है। वो मुझ में गुण है, ये देखकर गोपियों ने मुझसे प्रेम नहीं किया है। गोपियों ने जो मुझसे प्रेम किया है वो कामना से प्रेम नहीं किया है। नारद प्रेम का स्वरूप क्या है? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने एक परिभाषा दिया है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानः प्रेम स्वरूपम। जो गुण रहित हो, कामना रहित हो और प्रतिक्षण बढ़ने वाला हो, ये प्रेम का स्वरूप है, ये प्रेम का स्वरूप है। मतलब गुण रहित हो, कामना रहित हो, प्रतिक्षण बढ़ने वाला हो, ये उद्धव, ये प्रेम का स्वरूप है, ये प्रेम का स्वरूप है। और जो प्रेम विकार युक्त हो, उसमें वासना हो, वो प्रेम नहीं। जो प्रेम विकार है, वो जो है विकार युक्त प्रेम नहीं है, वो निश्चल प्रेम रहता है। जैसे आप ये रख लीजिए, भगवान ने कहा कि देखो, एक राजा था और राजा की एक कन्या थी, बहुत सुंदर कन्या थी। एक राजा था, वो अश्व पर अपने सवार होकर राजमार्ग से जा रहा था, मार्ग से जा रहा था। वहां एक गरीब व्यक्ति का झोपड़ी था, उसकी कन्या बड़ी सुंदर थी।
और वो कन्या जो है इतनी सुंदर थी, रूप लावण्य से युक्त थी कि राजा उस पर मोहित हो गया। तो राजा जैसे ही मोहित हुआ, राजा ने कहा कि अपनी बिटिया से मेरा जो है ब्याह कर दो। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे राजा, विवाह हो इस पर पुत्री का अधिकार होता है, तो एक बार मैं पुत्री से पूछ तो लूं। बोला कि हाँ पूछ लो। पुत्री से पूछा, पुत्री आई और राजा से उसकी बेटी ने कहा, हे राजा, विवाह वही करना चाहिए जहां संबंधी बराबर के हो। आप राजा हैं और हम लोग गरीब कुटिया में रहने वाले हैं। हे राजा, हमारे गांव में तो कोई समता ही नहीं है, तो फिर विवाह कैसे होगा? राजा ने कहा कि देखो भाई, तुम गरीब हो तो हम तो धनवान हैं, हम तुमसे शादी करेंगे। राजा एकदम मोहित था उस स्त्री पर। स्त्री ने कहा कि हे राजा, तुम 1 महीने का हमें समय दे दे। राजा ने कहा ठीक है, ले लो। 1 महीने का समय उसने ले लिया और ये जो है व्रत रहने लगे। 1 महीने के बाद जो है राजा आया, बिना स्नान किए रहती थी, बिना खाए रहती थी। 1 महीने के बाद जब राजा आया तो उसके पुत्री की कपोल जो है फंस गए थे, बाल जो एकदम पूरा बिगड़ा हुआ था, शरीर पूरा झुलसा हुआ था। राजा से जब बोली उसने ब्याह करने के लिए, तो राजा ने कहा हट, तू कौन है, तुमसे मैं ब्याह करूं? उसने कहा है राजा, ब्याह तू मुझसे नहीं करना चाहता था, तू ब्याह जो है वासना लेकर आया था मेरे पास, मेरे शरीर से करना चाहता था। तू प्रेम मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्रेम करना चाहता था। क्योंकि प्रेम का तो परिभाषा ही है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम स्वरूप। जो गुण से रहित हो, कामना से रहित हो और प्रतिक्षण बढ़ने वाला हो, ये प्रेम का स्वरूप है। भगवान ने कहा कि उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, ये प्रेम कुछ नहीं होता है, प्रेम तो केवल वासना का ही एक दूसरा स्वरूप का नाम है। भगवान ने कहा कि नहीं उद्धव, प्रेम निश्चल स्वरूप है। जब उद्धव जी नहीं माने तो भगवान ने कहा ऐसा है तो इसका स्वरूप जाकर तुम्ही गोपियों को समझा। तो कहा घनश्याम उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहां पर गोपियों का ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। ज्ञान तत्व जो भाई आप जाकर समझा दो। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, शीशक कर आह भर भर करे और यह कहती है, प्रेम जगत का सार और कछु सार नहीं, प्रेम जगत का सार और कछु सार नहीं। उद्धव जी ने कहा अच्छा, सारे संसार का सार वो प्रेम को ही बताती है। उद्धव जी ने कहा अरे ये तो निरर्थक बातें हैं सब। उद्धव जी ने कहा है कैसी गोपियों जो प्रेम, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं, प्रेम जगत का सार और कछु सार नहीं, प्रेम जगत का सार और कछु सार नहीं। भगवान ने कहा उद्धव जी से कि उद्धव जी यही तो बात है गोपियों में कि वो सारी की सारी गोपियां प्रेम को ही महत्व देती हैं। और जिस तुम उस ब्रह्म की बात कर रहे हो, उस ब्रह्म का ही नाम प्रेम ही है, प्रेम ही स्वरूप है ब्रह्म का। उस ब्रह्म का भी 2.5 अक्षर का प्रेम ही स्वरूप है और उस ब्रह्म
का कोई स्वरूप नहीं है, प्रेम ही स्वरूप है। उद्धव जी ने कहा कि नहीं प्रभु, यदि आपने समझाने की बात कही है तो मैं जाकर अभी गोपियों को समझा देता हूँ। कहा हंसकर, कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। प्रेम को उद्धव ने बंधन बताया। भाई ये प्रेम बंधन कैसा है, जरा मैं भी तो जाकर देखूं। भगवान ने कहा भाई, उद्धव जी जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा कि जब जा ही रहे हो तो मेरा ये पीला दुपट्टा अपने शरीर पर डाल दो, क्योंकि जब तुम जाओगे इसी दुपट्टा के सहारे जो है गोपियां पहचान लेंगी। अरे उद्धव, मैं एक पत्र लिख देता हूँ, ये पत्र लेकर तुम गोपियों के पास चले जाना, और जब पत्र लेकर चले जाओगे तो गोपियां ये पत्र हमारी जब पढ़ेंगी तो हमारी मनोदशा को गोपियां ही जान सकती हैं। तो गोपियों के कहने पर, भगवान के कहने पर उद्धव जी तो चले मथुरा से उद्धव जी वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही वृंदावन निकट आया वहीं से प्रेम तत्व ने अपना स्वरूप जो है प्रकट हो गया। लता झुक झुक कर कहते थे, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पापी कहा यह भी तो बतलाओ। ब्रज की जितने लताएं थी वो भी उद्धव से कहने लगी, अरे उद्धव इधर आओ मैं तुम्हें समझा रही हूँ, उद्धव को प्रेम क्या है मैं समझा रही हूँ। सारे पपीहा जो थे वृंदावन के वो बोलने लगे, पपीहा की कहात यह भी तो बतलाओ। भाई सब बोल रहे हैं तो यमुना जी कैसे चुप रहते? तो नदी यमुना की धारा भी शब्द हरि हरि का सुनाती थी, अभ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। क्या प्रेम जगत का सार और कछु सार नहीं, प्रेम जगत का सार और कछु सार नहीं। उद्धव जी बेचैन हो गए सब बातें सुनकर। वृंदावन में मैंने प्रवेश किया, हर जगह केवल प्रेम ही प्रेम है। उद्धव जी ने रथ का मार्ग तोड़ दिया, और रथ का मार्ग तोड़ दिया, ऐसा मार्ग तोड़ा जिसमें कुंज लताएं लगी थी, वो शॉर्टकट वाला मार्ग उद्धव जी ने पकड़ लिया। और जैसे उद्धव जी ने उस मार्ग से उद्धव जी प्रवेश किए, सारी लताएं जो थी वो छूट गई। तो उलझ कर वस्त्र कांटों से, जो लता में कांटे होते हैं वो उद्धव जी को पकड़ने लगे सब छुप छुप कर। उलझ कर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। प्रेम जगत का सार और कछु सार नहीं, प्रेम जगत का सार और कछु सार नहीं। उद्धव जी जब वहां पर पहुंचे, उद्धव जी ने अपने रथ को खड़ा कर दिया। उद्धव जी ने जब रथ को खड़ा किया, गोपियों को पता चला कि रथ आया है, सब हुआ। उद्धव जी जो थे वो नंद और यशोदा जी के यहाँ गए, और जैसे ही दरवाजे पर उद्धव जी ने, नंद यशोदा के दरवाजे पर जब उद्धव जी महाराज पहुंचते हैं, देखते हैं कि जल जो है वो बाहर आ रहा है। उद्धव जी को लगा कि भाई ये जल कैसा जल है। उद्धव जी जब दरवाजा खोलकर अंदर गए तो नंद बाबा और यशोदा मैया बैठे हैं, और उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। वही जल जो है दरवाजे के बाहर जा रहा है। इतना वो लोग रो रहे हैं भगवान के लिए।
उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी ने समझाया कि भैया तुम किसके लिए रो रही हो? अरे जिसे तुम अपना पुत्र समझती हो वो सारे संसार का पिता है, जिसे तुम अपना पुत्र समझती हो। लाख समझाए उद्धव जी, पर नंद बाबा और यशोदा मैया नहीं मानी। जब सुबह हुआ और गोपियों ने उद्धव जी का रथ देखा, उसे लगा कि भाई कोई आया है, कौन आया है। और जैसे ही उद्धव जी को गोपियों ने देखा, भगवान का पीताम्बर देखते ही पहचान गई और बोली कि भाई तुम कौन हो? बोले कि मेरा नाम उद्धव है, भगवान ने हमको भेजा है और तुम्हारे लिए संदेश लाए हैं। गोपियों ने कहा कि अच्छा क्या संदेश लाए हो? उद्धव जी ने भगवान की दी हुई चिट्ठी दिखा दी, ये चिट्ठी में संदेश लिखा है। गोपियों ने उस चिट्ठी को लेकर उस चिट्ठी की इतने चिथड़े किए, उसमें क्या लिखा है किसी को पता ही नहीं। यही प्रेम का स्वरूप है। जो बिना अक्षर के सामने वाले के चित्त की बात पढ़ ले, उसी का नाम तो प्रेम है। लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, वहां पर उसी का नाम प्रेम है। क्योंकि भगवान रहते तो मथुरा में हैं, पर भगवान का मन गोपियों के पास रहता है। यही प्रेम का स्वरूप है। भगवान रहते मथुरा में है, पर उनका जो मन है भगवान का, जो भगवान का चित्त है, जो भगवान का मन है, मन जो है गोपियों के पास है। यही जो है प्रेम का स्वरूप है। भगवान राम समुद्र के उस पार रहते थे, पर हनुमान जी को भगवान राम ने भेजा तो भगवान का जो मन था वो सीता जी के पास था। भगवान ने क्या कहा, सीता जी को क्या संदेश में दिया था हनुमान जी से? कहा था कि हे सीता, तत्व प्रेम मम अरु कर तोरा, तत्व प्रेम जानना है सीता। क्या जानना? कि मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। सो मन सदा रहत तू ही पाई, वो तो मेरा एक ही मन है। प्रेम मन से किया जाता है, और वो जो मेरा मन है सो मन सदा रहत तू ही पाई, और मेरा मन तुम्हारे पास रहता है। और जान प्रीति रस इतने ही माही, यही तो प्रेम का सार है। प्रेम जगत का सार और कछु सार नहीं। भगवान ने कहा सीता जी कि मेरा जो मन है वो मन तो तुम्हारे पास रहता है। प्रेम का इतना ही सार है बस। जानत प्रीति रस इतने ही माही, सो मन सदा रहत तू ही पाही। जान प्रीति रस इतने ही माही, वो जो मेरा मन है तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। प्रेम का तत्व क्या है? वो संसार में केवल एक तेरा मन जानता है। और हे सीता, वो मन सदैव तुम्हारे पास रहता है। मेरा मन तो मेरे पास है ही नहीं। यही प्रेम का सच्चा स्वरूप है। भगवान ने भी उद्धव को यही बात समझाई थी। तो उद्धव जी जब नहीं माने यहाँ पर आए, तो गोपियों ने उद्धव जी को देखा और चिट्ठी जो उद्धव जी से ले ली, और सारे पत्रों को गोपियों ने फाड़ फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उद्धव जी समझाने लगे कि अरे गोपियों, ये भगवान के हाथ से लिखा गया, परम ब्रह्म परमात्मा के हाथ से लिखा गया ये पत्र है भाई। ये कोई सामान्य पत्र नहीं है, तुम सब इसे फाड़ कर पाप नहीं कर रही है। गोपियों ने कहा कि उद्धव, हम लोग पाप नहीं कर रहे हैं। मेरे सामने ने मेरे लिए क्या भेजा है, हम लोग तो इसमें उसकी छवि को देख रहे हैं। तू पढ़ने की बात कर रहा है, हम लोग तो इसमें उसको देख रहे हैं, उसका दर्शन कर रहे हैं, उसे बुला भेंट कर रहे हैं, तो तू पढ़ने की बात कर रहा है। सारी गोपियों ने उद्धव जी को पकड़ लिया और
सारी गोपियों ने उद्धव जी को लेकर कहाँ गई? तो गरज पहुंचे वहां थी गोपियों था जिस जगह मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्मल। सहस्रों गोपियों के मध्य थी श्री राधिका रानी, सहस्रों गोपियों के मध्य थी श्री राधिका रानी। सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी यही वाणी, क्या प्रेम जगत में सार और गच्छ सार प्रेम जगत का सार और गच्छ सार। वहाँ राधा रानी बैठी हुई थी, राधा रानी को घेर कर सारी दुनिया में बैठी हुई थी। राधा रानी गंगा और यमुना की धारा की भांति में उनका सुरपात हो रहा था। उद्धव ने जब यह देखा, उद्धव ने समझाने लगे राधा जी को, हे राधिके तुम किसके लिए रो रही हो? अरे तुम जिसके लिए रो रही हो वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर है, वो निर्गुण निराकार है, बिना पैर के चलने वाले हैं, बिना हाथ के भोजन करने वाले हैं, बिना नेत्रों के देखने वाले हैं और बिना वाणी के बोलने वाले हैं। अरे वो बिना हाथ के ही स्पर्श कर लेने वाले हैं। भाई तुम किसके लिए रो रहे हो? राधा जी ने कहा निर्गुण कौन देश ये बासी। अरे भैया वो जिस तुम परमात्मा का बात कर रहे हो जो निर्गुण है वो किस देश में रहता है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा है? अब इस विषय पर उद्धव जी मौन हो। गोपियों ने कहा ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। देते होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है जय हो।
का जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी के बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ
मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ज्यादा शरीर को ले जाए। ज्ञान को सही किया। ज्ञान को निर्गुण तत्व पर आधारित था। जिस ब्रह्म प्रतिपादन कर रहे थे, जिस ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे थे, वो ब्रह्म प्रतिपादन गोपियों के लिए मान्य नहीं था। गोपियों को चाहिए भगवान सगुण ब्रह्म का आराधना गोपियां करने वाली। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, आपको भेजकर श्री कृष्ण ने सही नहीं किया। भगवान को भी उल्टा सीधा बोलने लगे गोपियां उद्धव जी के साथ। गोपियों ने कहा कि आपको भेजकर श्री कृष्ण ने अच्छा नहीं किया ये उद्धव जी, लेकिन इसका दोष नहीं है, क्योंकि संसार में वो काला है और संसार में जितने काले होते हैं वो सब के सब काले ऐसे ही होते हैं। क्योंकि हे उद्धव मैंने सब काले अजमाए, उद्धव मैंने सब काले अजमाए, उद्धव मैंने सब काले अजमाए। गोपियां कह रही हैं हे उद्धव जी, संसार में जितने काले होते हैं ऐसे ही होते हैं। क्योंकि हो उद्धव, कोयल काली होती है, परंतु वो जब बच्चे को जब अंडे का अंडा देती है तो अंडा को जन्म देकर कोयल चली जाती है और उसके अंडे को कौआ पालता है। कोयल तो लगा देगी कौआ को, पर जब कौआ भी पालता है और जब कोयल का बच्चा बड़ा होता है तो वो भी काला कौआ वो धोखा देकर निकल जाता है। उद्धव मैंने सब काले अजमाए, उद्धव मैंने सब काले अजमाए। कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत काला पाले, कोयल के सुत कागा पाले, चुगी चुगी का चुगा खिलावे, उद्धव चुगे चुगे चुगा खिलावे। ये भी काले बनैया बने, पंख भये जब उड़न लागे, तब उड़ने लागे। फिर पाछे नहीं आए, उद्धव मैंने सब काले अजमाए, उद्धव मैंने सब काले अजमाए। उद्धव मैंने सब काले अजमाए। उद्धव मैंने सब काले। गोपियां कह रही है उद्धव जी, इतना ही नहीं, ये हमारे बाल ये काले हैं, इनमें तेल लगाइए, फ्यूल लगाइए, न जाने इनकी क्या क्या श्रृंगार करने के लिए, पर ये भी काले हैं। काले केस शीश पर सोहे, काले के तन शीश पर सोए, इतर फूले लगाए, उद्धव इतर फूले लगाए। उद्धव इतर फूले लगाए। ये काले भी बनैया बने, ये काले भी बनैया बने, ये काले
सब काले आजमाए, आजमाए सब काले, उधो मैंने सब काले आजमाए, उधो मैंने सब काले। गोपियां कह रही हैं प्रभु जी, काले व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले व्यक्ति के हृदय में जहर भरा होता है। काले की परिती दिन करियो, काले की परिती न करियो, काले की परिती दिन करियो, काले की परिती न करियो, काले जहर भराए, काले जहर भराए, उधो काले जहर भराए। उधो काले जहर भराए। लेकिन सूर कहे काले की महिमा, सूर्य कहे काले की महिमा, सूर कहे काले की महिमा, सूर्य कहे काले की महिमा, इसे काल से काल डराए, उधो मैंने सब काले आजमाए, उधो मैंने सब काले आजमाए, उधो मैंने सब काले आजमाए, ओ सब काले आजमाए, सब काले आजमाए, उधो मैंने सब काले आजमाए, उधो मैंने सब काले आजमाए, उधो मैंने सब काले उधो मैंने सब काले काले की प्रतीति न करियो, काले जहर भराए। सूर गए काले की महिमा, काले से काल डराए, उधो मैंने सब काले आजमाए। गोपियों ने कहा, उधो जी, वो काला है, और काला हमेशा जो है वो खतरनाक होता है। वो हमें वर्षों का वचन देकर वर्षों तक नहीं आया, और आपको बड़ा ज्ञानी बनाकर हमारे पास भेज दिया। आप बड़े ज्ञानी बनकर आए हो हमारे पास। ये उधो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जो हमारे पास यहाँ पर उसका वचन लेकर चले आए, उसका संदेश लेकर आए हो। राधा रानी के पास उद्धव जी गए तो राधा रानी जी ने कहा राधा ने हंसकर तुम संदेश खूब लाए हो, कहा राधा ने हंसकर तुम संदेश खूब लाए हो, मगर यह याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो, मगर यह याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो ज्ञान की पोथी, संभालो ज्ञान की पोथी, हाथों से निकल जाए, कहीं भी राग्नि में यह ज्ञान की पोथी न जल जाए, क्योंकि प्रेम जगत का सार और कछु सा
श्री राधा रानी के चरण पकड़ लिए उद्धव जी को भगवान के समूल स्वरूप का ज्ञान हुआ, क्योंकि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द थे। ब्रह्म का तो ज्ञान था, पर उद्धव जी को जब भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ, उद्धव जी ने राधा रानी के चरण पकड़ लिए और उद्धव जी ने एक ही बात कही, आसाम हो चरणे रुजुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीना यादुस्तर्य स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्धृत्या। हे प्रभु, हे नाथ, हे देवी राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्णचंद्र, हे प्रभु हमें क्षमा करना, हे नाथ हमें अभी दोबारा जन्म देना। तो हे परमात्मा श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हमें तुम वृंदावन में जन्म देना और गुल्म औषधि लताना, हमें तुम भले ही औषधि बनाना, भले ही लता बनाना, भले ही कुछ नहीं तो इस वृंदावन का धूल ही बना देना, पर हे नाथ हमें वृंदावन में जन्म देना, क्योंकि हे नाथ यहाँ तो धन्यम वृंदावन यत्र भक्ति वृद्धते च। धन्य है ब्रज की वसुंधरा, जहाँ केवल प्रेम और भक्ति ही नृत्य कर रही है। ऐसे उद्धव जी को जब गोपियों के माध्यम से भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ, भक्ति का ज्ञान हुआ, उद्धव जी वहां से लौट चले भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ऐसे उद्धव जी महाराज भगवान के साथ निरंतर रहते हैं, भगवान के सखा हैं उद्धव जी महाराज। भगवान के सखा उद्धव जी महाराज भगवान के यहाँ ही निवास करते हैं। और उद्धव जी महाराज सामान्य ज्ञानी नहीं है, उद्धव जी महाराज बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान के शिष्य भी है विष्णुवंशी उद्धव बृहस्पति जी के शिष्य हैं। लेकिन जब जब व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार से ज्ञानाभिमान होता है, किसी भी प्रकार का मन में अहम भाव होता है, तो भगवान अपने भक्तों का अहम निश्चित रूप से तोड़ते हैं। ये भगवान का वचन है, क्योंकि भक्त का कल्याण भगवान चाहते हैं, इसलिए अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपने ही भक्त का कल्याण करने के लिए भगवान उसका अहम जो है तोड़ देते हैं। नारद जी ने भगवान से कहा, ये पढ़ो, नारद जी के मन में हुआ कि हम भी विवाह करेंगे। तो नारद जी ने क्या कहा भगवान से, कहा कि हे प्रभु, यही विधि नाथ हो हित मोरा, करऊ सबे विदास में तोरा। हे नाथ, इस प्रकार से मेरा हित हो, यही विधि हो नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा, नारद तुम हित की बात करते हो, यही विधि हो परम हित नारद सुनो तुम्हारा। अरे मैं तो तुम्हारा परम हित करना चाहता हूँ भाई, तुम केवल हित की बात कर रहे हो। और भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। इधर उधर बेचारे चारों तरफ बैठ रहे थे, और वो कन्या उनके गले में बरमाला ही नहीं डाल रही थी नारद जी के गले में, क्योंकि बंदर के गले में कौन माला डालेगा। और शिव जी के दो वहीं पर गढ़ थे, उन्होंने कहा बाबा इधर उधर घूम रहे हो, जरा जल में मुख तो देख लो, मुख तुम्हारा कैसा है। जब उन्होंने देखा तो उनका बंदर का मुख था। नारद जी ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग रावण कुंभकर्ण बन जाओ। और भगवान को भी श्राप दिया नारद जी ने, स्त्री के विरह में तुम भी जो है मनुष्य की शरीर पाकर जो है भटकोगे। तो भगवान अपने भक्तों का परम कल्याण करने के लिए हमेशा भक्तों का अहंकार भगवान तोड़ते रहते हैं, क्योंकि नारद जी को अहंकार हो गया था कि हमने कामदेव को जीत लिया, कामदेव पर हमने विजय प्राप्त की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब परीक्षित भगवान से प्रश्न करते हैं, परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी राक्षसेन विधानेन रूपैमैति श्रुता। हे प्रभु, हमने सुना है
भगवान ने भीष्म की पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। राक्षसेन विधान, तो हे प्रभु 8 प्रकार के जो विवाह बतलाए गए हैं उसमें ब्रह्म विवाह श्रेष्ठ है। यदि क्षत्रिय है तो गंधर्व विवाह कर सकता है, पर भगवान ने राक्षस विधि से विवाह क्यों कर लिया था, ये जरा कृपया करके बताइए कैसे क्या किया। तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, देखो विदर्भ राज भीष्म की पुत्री रुक्मिणी और 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मिकेशी और रुक्मपाली। 5 पुत्र हैं और 5 भाई की एक लौती बहन है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जो है वो भगवान की परम भक्त्या है। नारद जी आते हैं इस राज्य में और राजा के यहाँ जो भगवान की दिव्य गुणगण लीला माधुर्य का वर्णन करते हैं उसको सुन कर रुक्मिणी ने अपने चित्त में भगवान को बसा लिया है। रुक्मिणी का मन जो है भगवान से ही विवाह करने का है। एक दिन भीष्मक ने अपने सब बच्चों को बुलाया, सारे परिवार के लोग इकट्ठे हुए और बात रखा गया कि भाई बिटिया सयानी हो गई है, इसका विवाह कहाँ किया जाए, योग्य वर कौन है। भीष्मक जी ने कहा देखो भाई मेरी दृष्टि में इस समय द्वारिकाधीश के समान योग्य वर दूसरा संसार में रुक्मिणी के लिए कोई नहीं है। 4 बच्चों ने हाँ कह दिया, माता ने भी हाँ कह दिया, पर रुक्मी खड़ा हो गया। रुक्मी ने कहा क्यों भाई, मेरे बहन के साथ विवाह उस ग्वाले से हो जो गाय चराने वाला है, उसके साथ मेरी बहन का कहीं विवाह हो सकता है। 1 नंबर का वो चोरी करने में माहिर है, इतना ही नहीं वो वीर भी नहीं है, जरासंध के डर के मारे छोड़कर भाग गया, रण छोड़ है वो। वैसे के साथ मैं अपनी बहन का ब्याह करने वाला हूँ। उसके पिता ने कहा कि अरे ऐसे मत हो, वो भगवान है, उनके समान इस समय तेजस्वी कोई नहीं है संसार में। उसने कहा पिताजी आप चुप रहिए, आप वृद्ध हो चुके हैं, नया जमाना है, हम लोग अपने बहन का विवाह करेंगे। उठकर चल दिया। बोला पिता ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहा है, किससे विवाह करेगा। रुक्मी ने कहा चेदी नरेश का पुत्र शिशुपदम घोष का बेटा शिशुपाल, उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा, कहकर चल दिया। सुबह गया, शाम को लौट कर आया, बोला पिताजी परसों बारात आने, कल बारात आने वाली है। बाप ने कहा बेटा इतनी जल्दी विवाह कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा बेटा जी नया जमाना है, नया जमाना में सब ऐसे ही होता है, चटमंजरी पट विवाह, उसमें कोई समझौता और ज्यादा कंठ घंट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही विवाह आजकल होते हैं। अच्छा बेटा जैसे इच्छा वैसी कर। अब उधर जरासंध शिशुपाल सब जो है बना सेना लेकर साजबाज सब लोग लेकर बना वहां से चल दिए कुंडनपुर की तरफ। और इधर रुक्मिणी जी को पता चला, रुक्मिणी जी के कान में जब बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी तो उनका हृदय जो है घबराने लगा कि अब मैं क्या करूं। सो उसने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर भगवान के पास रुक्मिणी जी ने भेजा ब्राह्मण को और बोले कि ब्राह्मण देवता आप इस पत्र को लेकर चले जाइए और भगवान को मेरा संदेश सुना दीजिएगा और भगवान से कहिएगा यदि वो नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। ब्राह्मण भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने पहले ब्राह्मण का पद प्रक्षालन किया, आसन पर बिठाया, फिर भोजन कराया। तब भगवान ने ब्राह्मण से पूछा कि कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। भूखे ब्राह्मण से कभी बात नहीं करनी चाहिए, शेर से भी ज्यादा खूंखार होता है। इसलिए भगवान ने पहले भोजन कराया, उसके बाद में भगवान ने प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, ये पत्र लाया हूँ पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा पंडित जी आप ही पढ़ लीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु
ये सार्वजनिक होता तो पढ़ देता, परंतु ये आपका प्राइवेट पत्र है, इसे आप ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। भगवान ने कहा कि देखो हमने ब्राह्मणों से अपनी कोई बात नहीं छिपाई है, इसलिए तुम ही पढ़ दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्राह्मण ने पत्र को पढ़ना शुरू किया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रुणिमताप्ते निर्विश्य कर्ण विवने हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशमताखिलार्थलाभम् त्वच्युता विशति चित्रपत्रभं मे। हे भुवन सुंदर, हे नाथ, हे भुवन सुंदर, आपके लीला गुणगण माधुर्य को कानों से सुनकर आपको मैंने अपने चित्त में बसा दिया, और यदि आप नहीं आए हमको लेने के लिए तो कहीं ऐसा न हो कि शेर का भाग जो है वो गधा खा जाए। यदि आप नहीं आए तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। भगवान ने कहा कि पंडित जी क्या किया जाए? ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु ये संदेश है आपका, अब आप वहाँ चलना होगा और राजकुमारी का जान बचाना होगा। आप ऐसा करिए कि कल आ जाइए। भगवान ने कहा कल क्या, आज ही चला जाए साथ में। भगवान तुरंत ब्राह्मण को साथ में लेकर रथ पर बैठे और कुंदनपुर की तरफ निकल पड़े। अब रुक्मिणी जी का इंतजार कर प्रतीक्षा कर रही है। ब्राह्मण देवता की इतनी लेट हो गए, आए नहीं आए नहीं आए। अब मनाने लगे गणेश भगवान को, हे गणेश भगवान आपको बहुत घी के लड्डू चढ़ाए हैं। हे शंकर भगवान बड़े प्रदोष के व्रत किए हैं। इतने में मना रही थी, तब तक ब्राह्मण देवता दिखाई दिए। हाँ महाराज कहो, मुलाकात हुआ, संदेश पहुंचाए, संदेश लेकर आ गए। ब्राह्मण ने कहा देवी संदेश लेकर कुछ नहीं आए। उन्होंने कहा जिसको संदेश भेजी थी उसी को लेकर आए, उसी को पकड़ लाए हैं। कहाँ है? वहीं गांव के बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा महाराज, ब्राह्मण को रुक्मिणी जी ने हृदय से बहुत आशीर्वाद दिया। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर के समक्ष जो श्राप दिया गया था भृगु ऋषि को, सर्वभक्षात् विजातः, कभी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी और तुम लोग दरिद्र रहोगे। आज रुक्मिणी जी ने उस श्राप को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण को आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दिया, उस श्राप को नष्ट कर दिया लक्ष्मी जी। ब्राह्मण को प्रसन्न हुए। शिशुपाल इत्यादि सब मदिरा पान कर रहे हैं बैठ कर। किसी ने शिशुपाल से आकर कह दिया महाराज सावधान रहिए, वो द्वारिकाधीश भी आया है, बाहर ही खड़ा है मंदिर के पास। अच्छा महाराज, सोई शिशुपाल चौकन्ना हो गया। अब इधर रुक्मिणी जी गौरी मैया के पूजन करने के लिए चल पड़ी, और गौरी मैया के पूजन के लिए जैसे ही गई, शिशुपाल ने सैनिकों को आदेश दिया, जरासंध और शिशुपाल ने, और सारे मंदिर को छावनी बना दिया गया। इतने सैनिक उस पर लगा दिए मंदिर पर। और रुक्मिणी जी आरती कर रही हैं और कह रही हैं जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय गणेश श्री गणेश की। गौरायणी द्वारकेश की।
रुक्मिणी जी ने माता गौरी की दिव्य स्तुति की। उनके साथ सहेलियां भी थी और दिव्य स्तुति करके माता रुक्मिणी ने वरदान मांगा। भगवती ने वरदान दे दिया, तुम्हारे मन को जो भी मांगा हीरा विनय सोवर सहज सुंदर सारो। देवी ने वरदान भी दे दिया। माता रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली, मंदिर से जब रुक्मिणी माता बाहर निकली तो सारे सैनिक जो थे वो दोनों तरफ खड़े थे और भगवान साक्षात महालक्ष्मी सारे सैनिक जो है उनके रूप माधुर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने कहा हो रूपम अहो धामम, अरे भैया क्या ये छैल छबेली रूप है, हमने तो आज से पहले ऐसी रूप कभी नहीं देखी। क्या इसकी चाल है, अरे इसकी लटकली बाल देखो कैसे कैसे इसके बाल हैं। अब वो चलती आ रही हैं और असुर लोग उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। और जिस असुर तरफ रुक्मिणी जी देख रही है कि भाई इसमें भगवान कहाँ खड़े हैं, और जिस देखते हुए रुक्मिणी जी भगवान को ढूंढते हुए जिस असुर के तरफ देख लेती है वो असुर तो मूर्छित ही हो जाता है। इतनी सुंदर है रुक्मिणी। भगवान को लगा कि घबरा रहे हैं और भगवान को लगा कि जब सारे असुर जो है वो माया के वशीभूत हो गए हैं, सोई भगवान रथ से उतर कर आए और आकर बीच में रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़कर जब जाने लगे तो राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा, अरे वाह क्या स्वरूप जोड़ा है, क्या जोड़ी है, इतने सुंदर ये दुल्हा दुल्हन लग रहे हैं। वाह, भगवान ने रथ पकड़ कर लेकर रुक्मिणी जी को हाथ रथ पर बिठा दिया। रथ पर बैठा कर रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा, देखो मैं यदि तुम्हें लेकर चला जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि द्वारिकाधीश ने हरण कर लिया। इसलिए रुक्मिणी मैं हरण करके नहीं, मैं तुम्हें वरण करके ले जाना चाहता हूं, इसलिए रथ को तुम चलाओ। रथ रुक्मिणी जी को भगवान ने दे दिया और भगवान ने विशाल शंख बजाया, पांचजन्य शंख ध्वनि, युद्ध का घोष किया भगवान। जब युद्ध का घोष हुआ तो जरासंध शिशुपाल के कान के पर्दे जो खुले, अरे भाई ये तो युद्ध का शंख है, ये तो पांचजन्य शंख का आवाज है। सारे असुर लोग तब ठिकाने आए। रथ जब जाने लगा तो असुरों ने कहा, अरे क्या घोड़े की चाल है। भगवान जब रुक्मिणी जी को लेकर बहुत दूर चले गए तब असुरों को होश आया, माया का प्रभाव हटा। असुरों ने कहा कि क्यों रे, हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। उस तरह से बोला, कुछ तो काम था हमारे जी में दिया हुआ। एक ने कहा, अच्छा क्या काम दिया था। एक ने कहा कि अरे हमें महाराज शिशुपाल ने भेजा था ना। दूसरे ने कहा, क्या करने के लिए भेजा था। तीसरे असुर ने कहा, हमें इसलिए भेजा गया था कि जो विदर्भ नरेश कन्या की पुत्री है उसकी रक्षा करना है, वो मंदिर में गई है। चौथे असुर ने कहा, भैया वो मंदिर में नहीं गई, वो जो सांवला सलोना युवा आया था उसके साथ वो चली गई। अच्छा पकड़ो पकड़ो, मारो 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 मारो, उन असुरों को ज्ञान दिया। भगवान के रथ के पीछे भागे। शिशुपाल को जब पता चला, शिशुपाल ने पीछा किया और उधर द्वारिका में दाऊ जी को पता चला कि कन्हैया जो है अकेले गया है। तो दाऊ जी भी अपनी सेना लेकर वहां से चल दिए थे। जब दाऊ जी सेना लेकर चल दिए थे, शिशुपाल जरासंध और दाऊ जी के सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दाऊ जी को भगवान ने प्रणाम किया। दाऊ जी ने कहा, कन्हैया तू बहू को लेकर घर जा, हम इन असुरों को ठिकाने लगा कर आते इकट्ठे आशीर्वाद देंगे वहां। दाऊ जी हल से खोपड़ी पकड़ते हैं और मुसल से धमका देते हैं, वहीं पर सारे असुर मर जाते हैं। दाऊ जी ने अकेले जरासंध, शिशुपाल इत्यादि असुरों को पराजित किया और द्वारिकापुरी को लौट गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जगदम्बा घर में दियना पार अइली हो, जगदम्बा घर में दियना पार अइली हो, जगदम्बा घर में दियना पार अइली, पार अइली, पार अइली हो, पार अइली, पार अइली, पार अइली हो, जगदम्बा घर में दियना पार अइली हो, जगदम्बा घर में दियना।
द्वारकापुरी में चले गए। दाऊद जी भी समस्त असुरों को पराजित करके द्वारकापुरी में चले गए। अब इधर शिशुपाल जरासंध को पकड़ कर गले लगाकर रोने लगा। जरासंध जो था शिशुपाल को समझाने लगा, मित्र अरे रो क्यों रहे हो? शिशुपाल ने कहा कि मित्र अब दुल्हा बनकर आया था डोली में, दुल्हन को लेकर जाऊंगा। अब दुल्हा बनकर आया था, बिना दुल्हन के जाऊंगा। अभी रोने वाली बात नहीं है। जरासंध ने समझाया, मित्र एक पराजय पर तुम रो रहे हो। हमें देखो, इस द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने 17 बार हमें पराजित किया, पर हमने हार नहीं मानी। लेकिन हमने ही अंतिम बार जब दौड़ाया तो ये मथुरा को छोड़कर द्वारिका में से भगना पड़ा। और तुम एक ही बार में मरने की बात कर रहे हो। शिशुपाल ने कहा कि नहीं, मैं अब राज्य नहीं जा सकता, तो एक ही विकल्प है कि आत्महत्या कर। जरासंध ने कहा कि मित्र अरे मैं 17 बार हार कर भी नहीं मरा, आज भी हौसला रखता हूँ उससे लड़ने का, तू एक ही बार में मरने की क्यों सोच रहा है? शिशुपाल का मन बढ़ गया। शिशुपाल ने कहा कि जब 17 बार हारने के बाद मेरा मित्र जो है वो मरने की बात नहीं कर रहा है, तो जब इतने बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं धरती पर, 17 बार भी हारने करने का उसका मन नहीं, तो हमको भी पहली बार हारे हैं। शिशुपाल का हौसला जो है बढ़ गया कि जब हमारा मित्र हमसे भी बड़ा बेशर्म है, तो हमारा तो भी पहली बार हार हुआ है। और बेचारा रोते रोते दुल्हन की डोली में जाकर बैठा और अपने राज्य को गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह से भगवान रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ हुआ। भगवान द्वारिकापुरी में निवास करते हैं। उसी द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम का राजा, उसके भाई थे जी सत्राजित नाम, 2 भाई थे, वो लोग रहते थे, राज्य करते थे। प्रसेनजीत सत्राजित जो था वो भगवान सूर्य का उपासक था, और सूर्य की उपासना इतना किया कि भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य ने इसको एक मणि का माला दिया। उस मणि के माला में चमत्कार था, उससे स्वर्ण निकलता था। देखिए सूर्य की उपासना अनादिकाल से चली आ रही है। सूर्य की उपासना का सबसे अच्छा लाभ होता है कि सूर्य का जल देने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता। सूर्य की उपासना, सूर्य को जल देने वाला व्यक्ति कभी अंधा नहीं होता। नेत्र का विकार भगवान सूर्य को जल देने से दूर होता है। तो भगवान सूर्य की उपासना हमारे यहाँ अनादिकाल से, बिहार में तो छठ महाव्रत पर्व है। भगवान सूर्य के 3 दिन का व्रत है, 2 दिन तो विधिवत पूजन किया जाता है, माताएं करती हैं छठ महाव्रत। उसमें सूर्य की सविता की उपासना की जाती है। और द्विज लोग तो अनादिकाल से गायत्री संध्योपासन करते आ रहे हैं, वो भी 3 समय, 2 समय ही नहीं 3 समय। भगवान सूर्य की उपासना का अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। भगवान सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति हर क्षेत्र में विजयी होता है, हर कार्य में विजयी होता है। भगवान राम को रावण पर जब विजय प्राप्त करना था, तो भगवान राम ने सूर्य की उपासना की। अगस्त ऋषि ने सूर्य की उपासना बताया था, जिसे आदित्य हृदय स्तोत्र के नाम से जानते हैं वाल्मीकि रामायण। तो भगवान द्वारिका में सदा आनंदमय निवास करते हैं। एक दिन सत्राजित अपने मणि के माला को पहनकर भगवान के दरबार में आया। भगवान के जब दरबार में आया तो उसकी माला चमक रहा था मणि का। यादवों को लगा कि साक्षात भगवान सूर्य ही आ रहे थे। यादवों ने दौड़कर भगवान से कहा कि प्रभु लगता है कि सूर्य प्रवेश कर रहे हैं दरबार में। भगवान ने कहा कि सूर्य नहीं है, सत्राजित घबराओ। सत्राजित ने आकर भगवान को प्रणाम किया, भगवान से बातचीत की।
जब जाने लगा सत्राजित, यादव लोग उसके पीछे पड़ गए। यादव लोग पूछने लगे भैया ये माला तुमको कहाँ से मिली, माला तुमको कैसे मिली, किसने दी, माला बड़ा अच्छा लग रहा है। इस यादव ने कहा इस माला को तो राजा के पास होना चाहिए। ऐसी बातें सत्राजित से वो लोग करने लगे। सत्राजित माला को लेकर अपने घर को चला गया और अपनी पत्नी से बताया देखो जी हम माला पहनकर भगवान से श्री कृष्ण से मिलने गए थे और वहाँ पर लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि माला बड़ी चमक रही है, कोई कह रहा था कि इस माला को राजा के पास लाना चाहिए। एक दिन उसका भाई बोला कि भैया इस माला को तो आप ही पहनते हो, एक दिन हमें इस माला को दे दो। क्या हम नहीं पहन सकते? तुरंत गले में से माला उतारा और अपने भाई को दे दिया। अरे तू मेरा भाई है, तुमको भी पहन सकता। सत्राजित का भाई माला को पहनकर जंगल में चला गया और उस पर शेर ने आक्रमण कर दिया और उसके भाई को मार दिया। और बाघ शेर जो था कौतुक बस बड़ी जो चमक रहा था, कौतुक बस उसको मुंह में दबा लिया और जरा रास्ते में जाने लगा। उसी जंगल में जाम्बवंत जी महाराज रहते थे। उन्होंने जब मणि को शेर के मुख में देखा, शेर को मार कर जाम्बवंत जी ने मणि को ले लिया और जाम्बवंत जी ने उस मणि को अपने पुत्री जाम्बवंती को दे दिया। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। जब सत्राजित का भाई घर वापस नहीं आया, सत्राजित ने विचार किया कि भाई मेरे भाई का हुआ क्या? लगता है कि मेरा भाई मणि का माला पहन कर गया और श्री कृष्ण के कहने पर यादवों ने उसकी हत्या कर दी और उस मणि को ले लिया। क्योंकि उस मणि पर तो और किसी की नहीं पर श्री कृष्ण की दृष्टि थी उस मणि पर। वही जो है मणि को लेना चाहते थे, इसलिए अवश्य जो है उस मणि मेरे भाई को मार कर मणि ले लिए। भगवान को उसने कलंक लगा दिया। उसने अपने पत्नी से कहा देखो जी श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया और मेरे भाई को मरवा कर मणि जो थी मेरा वो मणि उन्होंने ले ली। लेकिन सावधान वो राजा है, किसी से कहना मत। अपने पत्नी को समझाया किसी से कहना मत। अरे ले लिए लेकिन किसी से कहना मत, क्योंकि हम लोग छोटे आदमी हैं, वो बड़े आदमी हैं, किसी से मत कहना। अब उसने अपने पत्नी से उसकी पत्नी अपने पड़ोसियों से कही। क्या जमाना आ गया, लोग भगवान कहते हैं और भगवान जो है वो दूसरों का हत्या कर रहे हैं। दूसरों की हत्या करने में भगवान जो है तेज है। मार कर जो है बड़ी ले लिए सत्राजित के भाई को। अब उसकी पड़ोसन ने अपने दूसरे पड़ोसन से कही। उसने कहा देखो तुमसे केवल कह रही हो, अभी तो किसी से नहीं कही, तुम किसी से मत कहना। अच्छा किसी से नहीं कहूंगी। अब उसकी पड़ोसन ने अपने दूसरे पड़ोसन से कही तुमसे केवल कह रही हो, तुम किसी से मत कहना। कहने जपन जाना कान कान से बात धीरे धीरे पूरे गांव समाज में चारों तरफ फैल गई। श्री कृष्ण ने मारकर मणि ले ली। ये बात धीरे धीरे माताओं को कोई बात बता दो तो पेट में नहीं पचती है, वो फैल जाती है। तो धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते भगवान तक जो है पहुँच गई। जब भगवान तक बात पहुँच गई, भगवान ने कहा लो कौन वरा किसने लिया हमको पता नहीं और कलंक हमारे माथे लग गया। भाई कलंक लगा उसका निवारण भी तो करना होगा। भगवान ने कुछ यादवों को इकट्ठा किया, साथ में लिए और जंगल में चलते गए। भगवान जब जंगल में गए वहीं पर सत्राजित के भाई का शव मिला। भगवान ने कहा हमें सब कलंक लगा रहा है और इसका भाई जो यहाँ पर वहीं पर शेर के पंजे का चिन्ह मिला। भगवान शेर के पंजे को देखते हुए आगे बढ़े। शेर के पंजे को देखते हुए जब भगवान आगे बढ़े तो वहाँ पर शेर मरा पड़ा मिला और जहाँ शेर मरा मिला पड़ा वहाँ पर भालू के पंजे का चिन्ह दिखाई पड़ा। भगवान जो है भालू के पंजों को देखते हुए आगे बढ़े और जाम्बवंत जी के गुफा में भगवान पहुंचे। जैसे ही भगवान को जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती ने देखा तो तुरंत चिल्ला उठी और जब चिल्लाई तो जाम्बवती ने गुस्से में दौड़कर भगवान की छाती में एक मुष्टिका प्रहार किया।
जब एक मुष्टिका भगवान को जामवंत जी ने मारा, तो जामवंत जी और भगवान में भयंकर द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया और दोनों में 27 दिन तक युद्ध चला। भगवान ने इतने मुक्के मारे जामवंत जी को कि एक एक नस जामवंत की ढीली हो गई। फिर सफेद पटक जब भगवान छाती पर चढ़े, जब मुष्टिका ताने, जब जामवंत जी बोले महाराज क्षमा करो, मैं पहचान गया। बोले क्या पहचान गया? बोले महाराज आप साक्षात जो है भगवान राम हो, क्योंकि मुझे राम भगवान त्रेता युग में राम भगवान नहीं कहा था, द्वापर युग में मेरा अवतार होने वाला है। तो पहचानूंगा कैसे? जो तुम्हें परास्त कर दे, तुम्हारे एक एक नस को जो ढीला कर दे, समझ जाना कि मैं आ गया हूँ। क्योंकि जामवंत ने कहा था, जामवंत का बलवान नहीं थे, जामवंत इतने बलवान थे कि बलि बाढ़त प्रभु बाढ़ सो बरनी न जाई, उभर भरी महदिनी सात प्रदक्षिण धाई। जिस समय वामन भगवान राजा बलि को बांध रहे थे और अपने पग को बढ़ा रहे थे, उस समय जामवंत ने क्षण मात्र में सारे विश्व की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा 7 प्रदक्षिणा कर ली थी जामवंत जी ने। इतना उनके शरीर में सामर्थ्य था जामवंत जी के बल था। भगवान से जामवंत जी ने कहा कि प्रभु इस राम रावण युद्ध में रावण बलवान था, कुंभकर्ण बलवान था, मेघनाथ बलवान था, 3 बड़े बड़े बलवान थे और तीनों को आप दोनों भाइयों ने मारा। मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मार डाला, रावण को कुंभकर्ण को आपने मारा। अब मेरे समान बलवान इसमें कोई नहीं, मेरे समान बलवान को आप हैं और आप मेरे प्रभु हैं, इसलिए आपसे को लड़ नहीं सकते। इसलिए मेरे बल को कोई शांत कर सके ऐसे योद्धा का नाम बताइए। भगवान ने कहा देखो इस पूरे संसार में तुम्हारे बल को शांत कर सके ऐसा कोई योद्धा नहीं है, लेकिन हे जामवंत मैं कृष्णावतार में स्वयं तुम्हारे बल को जो है वो शांत करूंगा, तुम्हारे मन को चकनाचूर करूंगा। वही भगवान राम जब कृष्ण अवतार में आए तो आज जामवंत जी की मनोकामना भगवान ने पूर्ण की। जामवंत जी ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या भगवान को दान में दे दी और दहेज में वही मणि जामवंत जी ने दे दी। भगवान लेकर साथ में आए, जंगल में मंगल हुआ। भगवान जो अपने राज्य में आए, सब लोग दौड़े, मणि आ गया, मणि मिल गया, मणि मिल गया। भगवान ने कहा देखो भाई मणि तो मिल गया पर मणि हम नहीं चुराए। मणि जो है सत्राजित के भाई को शेर ने मारा था, शेर को भालू ने मारा था, भालू जो है भालू के पास मणि थी। ये जामवंत थे भालू, जामवंत की पुत्री है। प्रमाण पत्र देखो साथ में लाया हूँ, मणि इसी के पास थी और इसी को लेकर आया हूँ। अब जब सत्राजित को पता चला कि मणि भगवान ने नहीं चुराई थी तो लोगों को जब पता चला तो सत्राजित को लोग गालियां देने लगे, अरे बाप रे बाप कैसा दुष्ट आत्मा है। परमपिता परमात्मा जगदीश्वर को आरोप लगा रहा था, चोर बना रहा था। ये इसके जैसा पापी तो संसार में कोई नहीं है, लेकिन इसी का नाम है पब्लिक जनता। जब सत्राजित ने आरोप लगाया भगवान पर तो सारी जनता कान कान में बात फैल गई, तो सारी जनता कह रही थी तेरे बाप रे बाप भगवान बनते हैं और चोरी का काम करते हैं, भगवान बनते हैं। जब मणि मिल गई तो वही जनता अपने बात पलट दी। जनता कहने लगे अरे देखो इस निर्लज्ज को भगवान पर आरोप लगा रहा है, इसी का नाम पब्लिक। और मणि जो है अब सत्राजित भागा हुआ भगवान के पास आया, बोला प्रभु अब मेरी लाज कैसे बचे? हे प्रभु मुझसे आप संबंध बना लीजिए, मेरी पुत्री है सत्यभामा, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु इस मणि को आप दहेज में ले लीजिए। भगवान ने कहा नहीं, विवाह तो कर लूंगा पर इस मणि को दहेज में नहीं लूंगा भाई। यदि मैंने मणि को दहेज में ले लिया तो लोग फिर आरोप लगाएंगे कि विवाह भी मणि ने लिए ही किया, इसलिए मुझ पर आरोप लग जाएगा कि घुमा फिरा कर मणि के चक्कर में ही तो विवाह कर लिया। इसलिए भैया तो अपना मणि अपने पास रख, पर हाँ इससे जो सोना निकलता है वो हमारे घर भेजते रहना। मणि तो दूर रख, पर इससे जो स्वर्ण निकलता है स्वर्ण को मेरे पास भेज
सत्य रहना। इस प्रकार भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया। भगवान के 3 विवाह। भगवान ने जामवंती रुक्मिणी सत्यभामा, भगवान ने सत्या से विवाह किया। मित्र और अरविंद नाम के 2 भाई थे। उनकी एक ही बहन थी मित्रवृंदा। भगवान का चौथा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। भगवान अर्जुन समय द्वारिका में ही थे। भगवान अर्जुन के साथ यमुना के तट पर टहल रहे थे। एक स्त्री जो है तपस्या कर रही थी। भगवान ने उसका परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो और इस तप का कारण क्या है? उसने कहा मेरे तप का कारण ये है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाकर उस देवी से पूछो क्यों तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन जाकर पूछे, देवी आपकी तपस्या का कारण क्या है? क्यों, क्या है? तपस्या किसके लिए कर रही हो? आपको क्या चाहिए? उस देवी ने कहा, हे कुमार, मैं तपस्या कर रही हूँ कि मुझे कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो। दौड़े हुए अर्जुन भगवान के पास आए, प्रभु आपका बृहस्पति बड़ा तेज चल रहा है, इससे बताइए रास्ते चलते ही आपका विवाह हो रहा है। भगवान ने 5वां विवाह कालिंदी के साथ किया। भगवान ने भद्रा के साथ विवाह किया और भगवान का विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ। इस तरह से भगवान का 8 विवाह संपन्न हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी समय एक नरकासुर नाम का असुर था। नरकासुर नाम का असुर इतना दुष्ट था, पूरे देवताओं को, साधु संतों, ब्राह्मणों को सताने लगा। त्राही त्राही चारों तरफ मच गया। एक दिन नरकासुर ने स्वर्ग में आक्रमण किया और देव माता अदिति के कुंडल छीन कर लाया। सारे देवता भगवान के पास आए, भगवान से स्तुति की। भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। तुरंत जो है भगवान गरुड़ पर सवार हुए। सत्यभामा जी को साथ में भगवान ने लिया और नरकासुर की नगरी जो प्रागज्योतिषपुर नामक नगरी थी उस पर भगवान ने आक्रमण कर दिया। और भगवान ने उसके नगरी पर भगवान ने आक्रमण किया। उसका जो मेन दरवाजा था उस पर एक राक्षस रहता था जिसके 5 मस्तक थे। उस राक्षस का नाम था मूर। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उस मूर के 5 मस्तक को काट दिया और मूर को मारने के कारण भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलिए मुरारी भगवान की जय। मूर के शत्रु है भगवान, इसलिए भगवान का नाम मुरारी था। भगवान ने नरकासुर पर आक्रमण किया। नरकासुर भूमि का पुत्र था, भूमिजा था। भगवान ने सत्यभामा को इसी के साथ लिया था। भगवान ने नरकासुर को मारा क्योंकि नरकासुर ऐसा दैत्य था। नरकासुर को जब पता चला कि भगवान रासलीला करते हैं गोपियों के साथ में, तो नरकासुर को भूत सवार हो गया था कि हम भी रासलीला करेंगे। तो सारे राजाओं की लड़कियों को चुरा चुरा कर ला कर अपने जेल खाने में कैद कर दिया। भाई तुम तो भगवानों ने भी तुम्हारे साथ जो है रास हो। सारी स्त्रियां रोती बिलखती रहती थी, उसी जेल खाने में पड़ी रहती थी। उस स्त्रियों का संख्या था 16,100। भगवान ने जब उद्धार किया नरकासुर को मारकर जेल खाना का जब गेट खुला उसमें 16,100 स्त्रियां जो उसमें से बाहर निकली। भगवान ने कहा हे देवियों, अब तुम सब मुक्त हो, तुम सब अपने अपने घर जाओ। उन देवियों ने कहा कि प्रभु इस राक्षस ने कई वर्षों से हम सबको इसमें कैद करके रखा है, इसलिए हे प्रभु बताइए यदि हम घर चले भी गए तो हमें घर में रखेगा क्योंकि हम दूसरे के यहाँ इतने दिन से कैद हैं, कुमारी कन्या होगा, तो अब हमें घर में रखेगा कौन? यदि माता पिता ने घर में रख भी दिया तो क्या समाज जिंदा छोड़ेगा? समाज जीवित रहने देगा? समाज ताने मार मार कर ही माँ बाप को हम लोगों को मार देगा। अब बताइए, जो कहीं का सहारा नहीं था उसको भगवान ने सहारा दिया। भगवान ने कहा तुम सब जो है तुम सबको हम स्वीकार पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। और भगवान ने वहां पर 16,100 विवाह भगवान ने कर दिया। भगवान ने 100 में विवाह नहीं किया। भगवान ने असहाय जो थी उनके साथ भगवान ने विवाह किया। ये कोई बुरा कर्म भगवान ने नहीं किया। भाई असहाय थी, वो शरण में आई थी भगवान के, उन पर कलंक न लग जाए, इसके लिए भगवान ने उनको स्वीकार किया।
इस तरह से भगवान के संपूर्ण विवाह के 16,108 विवाह भगवान। अच्छा, भगवान के 16,108 विवाह का रहस्य क्या है? हमारे सनातन धर्म में जो वेद है, वेद में 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्मकांड और उपासना कांड। तो जो उपासना कांड है, उपासना कांड में 16,000 मंत्र होते हैं। तो जो 16,000 मंत्र है ना, यही 16,000 श्रुति जो है भगवान की पत्नी बनकर है, ब्रह्म की पत्नी बनकर है। यही ब्रह्म की 16,000 पत्नियां हैं। और हमारे यहाँ 108 उपनिषद होते हैं। 108 उपनिषद में 100 उपनिषद ऐसे हैं जो विशुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। तो कितने हुए? 16,100। और गीता में भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति होती है। जो 8 प्रकार की भगवान की प्रकृति होती है, प्रकृति वही अष्टकटरानी के रूप में आई थी। इस तरह से परम ब्रह्म परमात्मा की 16,108 पत्नियां हैं। बोलिए भगवान भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हुए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण। अरे हे द्वारिकाधीश तेरी आरती गाऊं। सभी लोग खड़े हो गए।